बच्चे घायल हो सकते थे, पर नहीं हुए। बड़ा अच्छी बात है, नहीं हुए। अब आप बताइए कि गलती किसकी है। मैंने आपको पूरा मामला समझा दिया कि किस तरह से ये पेश आया मामला। पुलिस ने भी समझाया, और पुलिस को 2-2.5 घंटे लग गए बच्चों के पेरेंट्स को ढूंढते, और मोटरसाइकिल किसका उसको ढूंढते। जिसका मोटरसाइकिल है उसे पता नहीं, वो तो अचानक ऐसे आया, उसको पता लगा उसका मोटरसाइकिल यहाँ गिरा पड़ा है, तो उसने पूछा मेरा मोटरसाइकिल किसने गिराया है। तो जब पुलिस ने बताया कि ये मोटरसाइकिल तेरा है, उसने कहा एक और बात, जिसका मोटरसाइकिल था ना उसके पास भी लाइसेंस नहीं था। हालांकि उम्र उसकी 19 साल थी, पर उसके पास भी लाइसेंस नहीं था। वो गाड़ी, उसके जो आपने बाइक गिरी हुई देखी, वो भी उसके पिता के नाम पर रजिस्टर थी। अब अगर कोई एक्सीडेंट होता तो अंदर किसने जाना था जेल के? पुलिस के पास किसने पुलिस ने किसे अरेस्ट करना था? उस शख्स को, और यही जगह है। उसे अरेस्ट करना था जिसके नाम पर मोटरसाइकिल थी। तो ये नतीजा होता है जब आप अपने बच्चों को उनकी जो जिद्दों को पूरी करते हो ना, तो उन्हें मोटरसाइकिल देते हो, स्कूटीज देते हो। ये होता है फिर उससे, जैसे आज होते होते बचा बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि 2 जगह इन बच्चों ने टक्कर मारी है और भाग गए हैं। पता नहीं कैसे चला रहे थे, मैं कह रहा हूं उनकी टांगे तक लग नहीं रही थी। जब हमने देखा तो हमने कहा ये क्या। हालांकि हमने उनको बोला कि आपको फर्स्ट एड दे देते हैं, पर नहीं, बच्चे भाग गए। फिर बच्चों के पेरेंट्स बड़ी देर के बाद आए, उन्होंने सारी बात बताई कि हाँ हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दीजिए। चलिए माफ़ तो कर दिए पुलिस ने। देखिए पुलिस का काम ये होता है कि समझा के सबको ये बताया कि नहीं आपके बच्चों ने गलती किया। बच्चों को फिर घर पे कोई डांटा नहीं, किसी ने किसी को मारा नहीं, ये भी हम आपको बता दें। पर यहाँ पर कम से कम कोई 20-30 लोग इकट्ठे हुए थे, और अभी जाके कुछ देर पहले ये सारा मामला सुलझा है। सोचो अगर कोई मार के चले जाता बच्चे, अगर कोई यहाँ पर नहीं देखता, उस वक्त तो सारे मौजूद थे, क्योंकि वैसे भी दोपहर को कई लोग नहर से नहा के आ रहे होते हैं। अगर यहाँ पर नहीं मौजूद होते तो उन बच्चों को मार के क्या पता वो गाड़ी वाला चले जाता। चलिए अगर नहीं भी जाता, पर इल्ज़ाम किस पर आना था? उस गाड़ी वाले पर, कि भाई वो गाड़ी वाला यहाँ से आ रहा था और बच्चे यहाँ से आ रहे थे, तो भाई गलती उस गाड़ी वाले की है। फिर गलती बच्चों की नहीं गिनी जाती। तो इसलिए ये अब आप तय कीजिए कि गलती किसकी है, उस गाड़ी वाले की है जिसने बचाया, या फिर उन बच्चों की है जो चोरी से मोटरसाइकिल लेकर आ गए थे अपने घर से, या उन पेरेंट्स की है जो अपने बच्चों को बिल्कुल भी टोकते नहीं है। ये सोचने का विषय है। और इसी तरह से हादसे होते हैं, हमने कई बार एक्सीडेंट देखे हैं होते हुए। क्या कारण है? भाई बच्चे घर से चोरी से गाड़ी लेके चले गए, अंडर एज है, गाड़ी लेके चले जाते हैं। देखिए नियम किस तरह से आ रहे हैं, आपको पता है नए नए नियम जो आ रहे हैं। तो इसलिए हम सभी से यही अपील करेंगे कि अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें बड़ा ही है गाड़ी चलाने का शौक है, तो उन्हें बोलिए कि 18 साल की उम्र होने दीजिए, उसके बाद ही उन्हें गाड़ी दीजिए, स्कूटी दीजिए, मोटरसाइकिल दीजिए, जो भी उन्हें चाहिए। तो आज बड़ा हादसा हो सकता था। गलती किसकी है यह जनता तय करेगी जो लाइव देख रही है। पर बहरहाल इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए, और अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाएं ताकि वो भी थोड़ा सा अलर्ट रहे। उन्हें इस तरह से खुलेआम नहीं छोड़ दीजिए कि कोई बात नहीं, ले जाओ मोटरसाइकिल, ले जाओ स्कूटी। फिर उसके बाद एक्सीडेंट होते हैं। फिर किसी के घर से अगर जब किसी की जान जाती है, उनसे पूछो जिनके घर में बच्चों की जान चली गई है एक्सीडेंट के कारण ही। कोई ट्रक के नीचे आ गए, कोई कॉलेज के सामने एक्सीडेंट हो गया, उनसे पूछो। इसलिए मैं सभी माँ बाप से अपील करना चाहूँगा, अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दो उन पर, और देखो कि वो क्या कर रहे हैं। कब आपकी गैर हाजिरी में, जब आप मौजूद नहीं हो वहाँ पर, आपका मोटरसाइकिल आपकी चाबी लेकर भाग रहे हैं, और उसके बाद जो है इस तरह से जो है वो घूम रहे हैं। और मोटरसाइकिल, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मोटरसाइकिल उठा रहे हैं, 10-10 साल की उम्र उठा रहे हैं, स्टंट करने हैं हमने भाई। तो ये सोशल मीडिया का भी थोड़ा सा असर है। जो हमारे ब्लॉगर्स है ना, कुछ इन्फ्लुएंसर जो ब्लॉगर्स है, जो इस तरह से मिसगाइड करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कि भाई ये मैंने स्टंट मारा है। वो तो चलो पूरा सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ वो स्टंट करते हैं। तो मैं यही कहूँगा अंत में कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने बच्चों पर। और आगे क्रूशियल टाइम चल रहा है, आपको पता है किस तरह से टाइम चल रहा है। तो अपने बच्चों का भी थोड़ा सा, अपना तो ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी थोड़ा सा ख्याल जरूर रखिए। तो हाउसिंग कॉलोनी कठुआ से मैं अवतीन शर्मा, कैमरा अतुल के साथ। जय हिंद, जय भारत।